हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर हम लोग लिबर ऑफिस राइटर डिस्कस करने वाले हैं। जो लास्ट वीडियोस थे उसमें हमने बिल्कुल बेसिक सीखा था, जो कि आपका मेन्यू बार क्या है, टाइटल बार क्या है, टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार पे जो ऑप्शन हैं वो कैसे यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग बार को लिबर ऑफिस राइटर में कैसे यूज करते हैं। आज हम लोग स्पेशली 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, NSQF लेवल 1 जो स्टडी कर रहे हैं, उनके जो कैरिकुलम है, उनका जो कोर्स कंटेंट है, सिलेबस जो है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। जो ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसके अलावा जो बचा हुआ कंटेंट है, जो कुछ रह गया है, छूट गया है, उसको हम कवर करेंगे और एक या दो वीडियोज़ में शायद हम इस यूनिट को फिनिश कर लेंगे। अगर बात करें इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की, तो वो हम ऑलरेडी यूनिट 3 के नाम से जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल सेशंस की बात करें तो सबसे पहले बात आ जाती है लिबर ऑफिस राइटर को ओपन कैसे करते हैं। तो सिंपल है, जैसे ये आपका लिबर ऑफिस राइटर ऑलरेडी ओपन है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जब आप इसको ओपन करते हैं, ओके, आई सेड डोंट सेव, एंड या तो आप सर्च में जाइए, सिंपल लिखिए, लिबर लिखेंगे तो आ जाएगा। लिबर ऑफिस पे क्लिक करेंगे, जैसे लिबर ऑफिस पे क्लिक करेंगे ये आपका फ्रेम जो है, जैसा आपका बुक में दिया हुआ है, इस तरीके का ओपन हो जाएगा इंटरफेस। और आप इसमें जो है डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको राइटर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, राइटर यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। तो इस तरीके का आपके पास में ये जो फर्स्ट इसका लुक है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं। नाउ सेकेंडली अगर बात करें कि आपका ऑफिस को सिमिलरली आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फाइल का एक्सटेंशन .odt होता है। फाइल को जब आप सेव करते हैं, यहाँ पे जाइए, देखिए फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है, Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की होती है। फाइल को जो भी नाम देंगे आप लोग, ठीक है। तो आपका जो प्रैक्टिकल 1 दे दिया, ठीक है, प्रैक्टिकल 1 नाम दिया, सेव करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अनटाइटल की जगह क्या आ जाएगा, practical1.odt। तो ये फाइल का नाम है। फाइल का एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ODT होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ध्यान रखना है आपको कि फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। फाइल को सेव करना आप सीख गए हैं। नई फाइल बनाना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। फाइल को सेव करना, ठीक है, ओपन करना, ये आपका यहाँ मेन्यू बार में आपको मिल जाता है। फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना, नई फाइल क्रिएट करना, और दूसरा आपके ये ऑप्शंस आपके कहाँ पे होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद राइटर डॉक्यूमेंट में जो डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं, जो इंटरफेस है उसमें, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो है ऊपर जहाँ पे हेडिंग होती है उसको बोलते हैं टाइटल बार, ये आपका मेन्यू बार है। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार है, जहाँ पे छोटे छोटे टूल्स के आइकन्स बने हुए हैं, जो आपको फ्रीक्वेंटली आपके काम को थोड़ा सा फास्ट और इजी कर देते हैं। उसके नीचे आपका फॉर्मेटिंग बार है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा लुक दे सकते हैं और अच्छा उसको अपीयरेंस उसकी अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग बार कहलाता है। उसके बाद आपका जो आता है मेन्यू बार वगैरह के बाद में नीचे आपका स्टेटस बार होता है, वर्टिकल, और ये मैं बता चुका हूँ, ये आपका वर्टिकल बार होता है। अगर कंटेंट ज़्यादा होता है तो नीचे आपका हॉरिजॉन्टल बार भी आ जाता है कई बार, ठीक है। नाउ नीचे जो है ये आपका स्टेटस बार है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी करंटली आपका जो पेज है, सिर्फ एक ही पेज आपके डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल मैं आपका जो है एक सिंपली मैंने क्या किया है, एक पैराग्राफ डमी टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया है, और दोबारा से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी करके दोबारा से मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो अब देखिए, अब पेज जो है 2 हो गए हैं, क्योंकि एक पेज पे वो कंटेंट नहीं आ रहा है, इसलिए पेज कितने हो गए, नंबर ऑफ पेज यहाँ पे क्या दिखाएगा, 2 दिखाएगा। और हम कहाँ पे एक्टिव पेज कौन सा है, फर्स्ट पेज पे आएंगे तो पेज 1 of 2, पहला पेज 2 में से, और जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पेज 2 of 2। तो इट्स डिपेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आपके वर्ड्स और करेक्टर्स दिखाता है, कितने पे आपके पेज में वर्ड और करेक्टर्स हैं, ठीक है। स्टाइल कौन सी यूज की, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल है इसलिए डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। कौन सा आपने लैंग्वेज यूज किया है, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ से आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जूम का, स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। टेक्स्ट कर्सर मूवमेंट, देखिए टेक्स्ट कर्सर मूवमेंट का क्या है, ये कर्सर आपका कैसा नज़र आता है जब आप अपने जो लिबर ऑफिस राइटर है डॉक्यूमेंट, इसमें आएंगे तो देखिए ये जो आपका ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे, जो मैं माउस को
आपका ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट, तो आप इस मूवमेंट देख पा रहे होंगे कर्सर का। तो दिस इज कर्सर। नाउ इसका जो मूवमेंट है वो बता रहे हैं कि हम एरो की से भी कर सकते हैं। जैसे अभी तो मैं माउस से कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है दैट के पास में, ओके। अब अगर मैं इसको एरो की, जो कीबोर्ड पे आपकी एरो की है, डाउन एरो की किया तो नीचे आ गया, अप किया तो वापस ऊपर चला गया, राइट एरो की किया तो राइट साइड में आ गया, लेफ्ट एरो की किया तो लेफ्ट में आ गया। देखिए लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, राइट साइड भी जा सकते हैं, डाउन भी आ सकते हैं और अप भी आ सकते हैं। तो आप कर्सर से भी अपने आपका जो एरो कीज हैं उनसे भी आप अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए होम और एंड की का क्या यूज होता है। अगर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर होम और की यहाँ कंट्रोल की प्रेस करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मैंने क्या किया, होम प्रेस करना मुझे, ठीक है। मैंने क्या किया, होम प्रेस कर दिया, ठीक है। तो होम प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका कर्सर कहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, बिल्कुल शुरुआत में आ गया। एंड प्रेस करेंगे तो वो उस पैराग्राफ में आप देखेंगे उसको बिल्कुल एंड में चला जाएगा। इस लाइन के एंड में आप देख रहे हो यहाँ पे कर्सर को ब्लिंक होते हुए, ठीक है। तो ये तो होम और एंड है, तो ये फर्स्ट लाइन के रेस्पेक्ट में है। लेकिन अगर मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को करना है, ठीक है, तो मैं कंट्रोल का यूज करूंगा। मैं अगर कंट्रोल और होम करूंगा, ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर मैं होम प्रेस करता हूं तो वो देखिए स्टार्टिंग में तो आई गई। कंट्रोल और एंड प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट के एंड में बिल्कुल लास्ट में आपका कर्सर यहाँ पे आपका देख पा रहे होंगे आप। और जैसे कंट्रोल होम करेंगे तो डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में आपके पास आपका कर्सर ब्लिंक करेगा। तो ये भी आप को याद रखना है कि आपको जंप करना है। स्टार्टिंग में तो कंट्रोल होम की का यूज करते हैं शॉर्टकट, और लास्ट में जाना है डॉक्यूमेंट के तो आप कंट्रोल प्लस एंड का यूज करते हैं। अंडो रीडो ऑलरेडी वी हैव डिड। कट कॉपी पेस्ट के ऑपरेशन हम सीख चुके हैं। सेलेक्ट करना, सेलेक्ट का क्राइटेरिया करना, सेलेक्ट करना सीखा है। पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे तो सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ सिंगल लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंगल वर्ड करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें। ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका वो पैराग्राफ जो आपकी एक लाइन है वो हो जाएगी, और 4 टाइम करेंगे तो एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप रैंडमली सेलेक्ट करना चाहते हो, 4 टाइम में पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हो तो पहले कर्सर पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए, उसके बाद शिफ्ट बटन को दबा के रखिए और नेक्स्ट पैराग्राफ में जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए, तो वो आपका कस्टम सिलेक्शन हो जाएगा। जहाँ से जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है वो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में शिफ्ट प्रेस करके रखना है और आपको अपने कर्सर को क्लिक करना है माउस से। कर्सर जहाँ पे लेके जाएंगे वहीं तक का सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो सिलेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंगल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड क्लिक होगा, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइन था वो होगा, 4 टाइम करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और कस्टम सिलेक्शन करना है, यानी कि यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे फिनिश करना है, तो शिफ्ट दबा के रखिए और क्लिक कर दीजिए तो वो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन भी आपको याद रखना है, पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है। कंट्रोल प्लस है शॉर्टकट की है। नाउ फाइंड एंड रिप्लेस वी हैव ऑलरेडी डिड, कि आप फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है फाइंड करने का, रिप्लेस करने का। वन मोर थिंग इज देयर, जंप। आप किसी भी पेज पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 पेज हमने बनाए हुए हैं, तो 2 पेज पे डायरेक्ट अगर दूसरे पेज पे जाना है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, देखिए आप एडिट में जाएंगे, यहाँ पे आपको गो टू का ऑप्शन मिल जाएगा। और डायरेक्ट भी इसका ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस जी। आप 2 लिखिए, ओके करिए, सेकंड नंबर पेज पे आ जाएंगे। सेकंड नंबर पेज पे फर्स्ट में आ गए आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पेजेज हैं, आपके पास नंबर ऑफ पेजेज 50+ हैं, तो आप डायरेक्ट किसी पेज पे जाना तो आप स्क्रॉल ना करके गो टू का भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जी शॉर्टकट क्या होता है, देखिए कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है नॉन प्रिंटिंग करैक्टर, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस इट। नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स का भी ऑप्शन होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F10 होता है। तो जहाँ भी एंटर आपने किया, स्पेस दिया है, वहाँ पे ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस आपका इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, आप इसको रिमूव दोबारा करेंगे, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नाउ नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स के बाद में स्पेलिंग एंड ग्रामर, F7 शॉर्टकट की होती है, हमने पहले भी देख लिया इसको। स्पेलिंग एंड ग्रामर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। थिसॉरस होता है सिनोनिम्स। देखिए अगर आपको किसी वर्ड के सिनोनिम्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, आप चाहते हो कि इस क्वाइट वर्ड की जगह मुझे कुछ और यूज करना है, तो आप इस वर्ड पे क्लिक कीजिए
राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है सिनोनिम का। तो आप अपना इससे रिलेटेड कोई सिनोनिम यहाँ से कोई आपको ऑलरेडी चाहिए रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। थिसॉरस में जाके इसका ढूंढ भी सकते हैं सिमिलर टर्म, ठीक है। एंटोनिम्स भी ढूंढ सकते हैं। तो ये आपका एक तरीका है कि आपको इसकी जगह कोई और वर्ड यूज करना था तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। क्वाइट की जगह नॉइसलेस भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आप अगर किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको रिप्लेस इस तरीके से भी कर सकते हैं, उसका सिनोनिम। यानी कई बार होता है ना कि आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हाई लेवल की रखना चाहते हो, एक ऑफिशियल लेवल रखना चाहते हो, तो उसमें सिमिलर वर्ड जो आपको वर्ड्स जो हैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड पता है लेकिन आप चाहते हैं कि उसका कोई अच्छा वर्ड उसकी जगह रिप्लेस कर दें, तो आप सिमिलरली आप जैसे आप पर्यायवाची कह सकते हो वो वहाँ से आप यूज कर सकते हैं थिसॉरस से, ठीक है। सिनोनिम या थिसॉरस जिसको हम बोलते हैं। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि आप अपने पेज को जो है बिल्कुल फॉर्मेटिंग बार पे भी जाके कर सकते हो। फॉर्मेट में पेज स्टाइल का भी ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी किस तरीके की आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, क्या आप अपने यहाँ पे किस तरीके का इस पैराग्राफ को बनाना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके, आपको कलर वगैरह करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका साइज चेंज करना है एंड ऑल, ठीक है। तो ये पेज सेटअप आप कर सकते हो, पेज सेटअप का ऑप्शन है जहाँ पे आप विड्थ हाइट मार्जिन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज सेटअप का भी ऑप्शन है और आपकी जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। उसके बाद आपका फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्लोनिंग कर चुके हैं। केस का अगर बात करें, चेंजिंग केस, अगर आप केस का बात करें तो आपके जो डिफरेंट केसेस हैं वो आप पॉसिबली चेंज कर सकते हैं। आप टॉगल केस यूज कर सकते हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। जिस भी वर्ड पे आपको केस लगाना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और आप चेंज केस पे जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। छोटी ABCD में लिखना है, बड़ी ABCD में यूज करना है, सेंटेंस केस यूज करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड यूज करना है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका ऑप्शन, आप यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड ऑप्शंस भी आपको फर्दर यहाँ मिल जाते हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास पैराग्राफ स्टाइल्स हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर मुझे कोई हेडिंग यूज करनी है तो मैं टाइटल टाइप का यूज करूँगा, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, सिंपल एक टाइटल लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, ठीक है। और अब मैं इसको क्या यूज करना चाहता हूँ, एज ए टाइटल यूज करना चाहता हूँ, तो आप इस पेज स्टाइल में जाके इसको टाइटल बना देते। तो ये देखिए टाइटल की जो फॉर्मेटिंग है वो ऑलरेडी इसमें हो गई है। इसका साइज अपने आप चेंज हो गया है, सेंटर हो गया है, ठीक है। कलर जो है इसका हो गया है डिफरेंट। तो ये डिपेंड करता है कि आप पहले से बनी हुई ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनका यूज कर सकते हैं। आप अपनी तरीके से कोई नई स्टाइल भी बना सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा। 10th क्लास में है आपके ऑलरेडी ये, ठीक है। इंडेंट पैराग्राफ, पैराग्राफ का इंडेंट, अलाइनमेंट पैराग्राफ, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है तो आप इसका इंडेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आगे इसको ले जा सकते हैं, वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है लाइन के बीच में स्पेसिंग कितनी है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अलाइनमेंट 4 तरीके का अलाइनमेंट है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। सेंटर का शॉर्टकट की Ctrl+E होता है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, Ctrl+C कर देते हैं, तो बता देता हूँ, याद रखना है सेंटर का Ctrl+E होता है, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर और हाईलाइट करना, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपका फ़ॉन्ट बुलेट्स भी यूज करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जांपल लास्टली मैं यहाँ लिखता हूँ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मैंने सेकेंडरी मेमोरी लिखा, उसके बाद मैंने लिख लिया क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क हो सकती है, CD हो सकती है, DVD हो सकती है, और क्या हो सकता है भाई, पेन ड्राइव भी हो सकती है, ठीक है, एंड सो ऑन लाइक दिस। अब मैं चाहता हूँ इनको पॉइंट वाइज लिखना, तो मैं क्या करूँगा, इसको
यहाँ पे आपके पास बुलेट्स का ऑप्शन है, आप 1 2 3 लिखेंगे तो ये 1 2 3 में आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 बुलेट्स में इस तरीके का लगाना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है। देखिए ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे और किस तरीके से यूज करना चाहते हो। आपको अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो आप ये क्या करेंगे, इस तरीके के बुलेट्स यूज करेंगे जो आपके सिंपल बुलेट्स होते हैं अनऑर्डर्ड। नंबरिंग का है, जैसे ऑर्डर मैटर करता है तो आप नंबरिंग से यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लाइक दिस। बुलेट्स एंड नंबर्स के बाद में आपका जो है पेज की फॉर्मेटिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इमेज इंसर्ट करना है, स्पेशल कैरेक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड कि स्पेशल कैरेक्टर अगर आपको इंसर्ट करने हैं, कॉलम्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, कई बार ऐसे ज़रूरत होती है हमें कॉलम्स की, जैसे आपका ये पैराग्राफ है, आप इसको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स में आप देखते हैं आर्टिकल्स जो लिखे होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। तो आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास में कॉलम्स का ऑप्शन मिलेगा। आप इसको जैसे 3 कॉलम्स में करना चाहते हो तो 3 कॉलम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से भी आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इमेज का हो गया। नाउ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स। देखिए टेबल्स एक अच्छा और इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट मैं कहूँगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा है और आपको सीखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छे से सीखें, इसलिए इसे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है इसमें अगर किसी को कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, enjoy।